मैं तो यहाँ का नहीं हूं, लेकिन इतना तो खैर जानता हूं कि सबसे बड़ी बस्ती और बड़े ईमान वाले यहाँ पर रहते हैं, आपकी ये बस्ती है। पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो कुरान जब 3 लाख अल्फाज लेकर आता है इस दुनिया में, तो दुनिया पूछ सकता कहाँ जा रहे हो, एड्रेस क्या है, तुम्हारी जगह क्या है? तो कुरान से आप सवाल करेंगे, कुरान आपको जवाब देगा, नज़ल अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर मैं उतर रहा हूं। कुरान सब कुछ बता रहा है, एक एक चीज कुरान बयान करता है। इंसानों की भलाई, इंसानों की कामयाबी इस कुरान में है। लेकिन कुछ पागल इंसान, कुछ अनपढ़ और गवार इंसान जो इस कुरान करीम को, जिन्होंने कभी देखा नहीं, कभी छुआ तक नहीं, कभी पढ़ा नहीं, वो इस कुरान के अहकामात पर एलिगेशन से लगाते हैं, वो इस कुरान पर एतराज करते हैं। इस कुरान को जो याद कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला, जो बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उनके माँ और उनके बाप को सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज उनके सर पर होगा। लोग पूछेंगे कि हु इज दिस पर्सन, कौन है ये? जब जाकर करीब देखेंगे, जाकर पहचानेगा तो ये कल्लू है, लल्लू है। गांव के अंदर बड़ा गरीब था, मजदूरी करता था। हमारे घर पे आकर इसकी बीवी बर्तन धोने का काम करती थी और इसका बाप तो पूरे दिन जाकर मजदूरी करता था। आज इसके सर पर इतना रोशन ताज है, किस वजह से, कौन सा अमल किया है, जरा बताओ। आवाज दी जाएगी कि तुम अपने डीएम थे, तुम अपने गांव के उद्योगपति थे, तुम बड़े ओहदे वाले थे, लेकिन ये इसने मदरसा दारुल उलूम फारूकिया में अपने बच्चे का दाखिला कराया था और वहां पर इनके बच्चों ने, इसके बच्चे ने पूरे कुरान को 3 साल 2 साल के अंदर अपने सीने में महफूज किया था और वह बच्चा हाफिज कुरान बना और अपनी जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी उस बच्चे ने, उस हाफिज कुरान ने अपने सीने से कुरान को लगा करके रखा है। और उन्हीं के इवज में इनके माँ बाप को बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की वजह से कल क़यामत में सबसे ज्यादा रोशन ताज और सम्मान अगर किसी का होगा तो हाफिज कुरान के वालिदैन का होगा, उनके माँ और बाप का होगा। यह है कुरान करीम की बरकत। और कुरान करीम को याद करने की वजह से दुनिया के अंदर सम्मान तो नहीं मिलता इतना, लेकिन कल क़यामत में सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा तो हाफिज कुरान को अता फरमाएगा। इसलिए 2 तरफा नजरों से देखने वाले हाफिज कुरान को, आलिम दीन को बंद कीजिए। इनका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है। हम लोग सोचते हैं कि हाफिज साहब है, मौलाना साहब है, दिल साहब बहुत अच्छे शार नात पढ़ते हैं इस ताल्लुक से कि भाई जिनकी शक्ल पे दाढ़ी होती है उनका रिश्ता जल्दी नहीं होता, जो मौलाना साहब होता है उनकी शादी जल्दी नहीं होती, उनकी जो हाफिज साहब होते हैं उनकी जल्दी शादी नहीं होती। क्यों? वजह क्या? लड़का हाफिज है, क्या कमाएगा? लड़का आलिम है, क्या कमाएगा? 5,000 10,000 ऐसे ही। हमारी खुद की बात बताएं, बहुत दिनों तक शुरुआती दौर में जब हम आए थे जलसे की दुनिया में, तो बहुत बाद में आया हूं, सन 2016 और 17 के अंदर हमने कंटिन्यू किया है। उससे पहले हम एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे, पढ़ाए, रिश्ता आया, देखकर लड़का हाफिज है, सरकारी जॉब वॉब है कि नहीं है, नहीं है, रिश्ता खत्म। परेशान हो गई हमारी वालिदा मोहतरमा। 6-7 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। भाई वजह क्या है? रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? भाई लड़का सिर्फ आलिम है, 6,000 रुपए कमाता है, इसी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है। ऐसी मानसिकताएं बन गई लोगों की कि लड़का हाफिज होगा तो क्या कमाएगा। अरे कुरान को हम इतनी इज्जत देते हैं। कुरान पता है कौन सी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है हम उस कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं, हम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और जहां कुरान होगा उस जगह की भी हिफाजत अल्लाह खुद करता है। हाफिज कुरान के सीने में
जो हाफिज होता उसके सीने में कुरान होता है ना, तो अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा तो उस सीने की भी हिफाजत होगी। जब कुरान के ऊपर कुछ रख नहीं सकते आप, तो जिस हाफिज कुरान के सीने में, जिस हाफिज कुरान के सीने में कुरान हो, आप समझ सकते हैं कि उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसीलिए ये सोच बंद होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, क्या कर लेगा बच्चा, कौन सी तरक्की कर जाएंगे हमारे बच्चे। दुनिया को मत देखिए, ये दुनिया असल में नहीं है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको भेजा है आखिरत की तैयारी के लिए। जहां तक हो सके अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, हाफिज कम से कम बना दीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को अलग एजुकेशन दीजिए। ये सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए नहीं, बहुत सारे मसाइल का हल है इस कुरान में। अच्छे अमल में क्या, जिना का हल, न पिए, झूठ ना बोलें, चुगलखोरी ना करें, और फिर नौजवान जितना भी है हैप्पी न्यू ईयर ना बनाए, किसी समाज की बेटी के साथ नाजायज संबंध ना बनाए, बेपर्दा ना हो हमारे समाज की बहु बेटियों में। हमारी माएँ बहनें जितनी भी हैं, आप अपने घर के बच्चों को बेहतरीन तरबियत कीजिए। आज जो अब्दुल्ला आपके सामने बोल रहा है, मेरी माँ की मेहनत का नतीजा। मार कर बैठाती थी, पढ़ो अलिफ बा ता सा। हम उसको समझते थे कि पता नहीं हिटलर है मेरी अम्मी उस वक्त में, लेकिन उनकी मेहनत का नतीजा है कि मैं हाफिज कुरान बना, मैं कारी कुरान बना, मैं आलिम दीन अगर लोग समझते हैं तो मैं बना। आज आपके पास बोलने की अगर ताकत है, सीखा हूं तो मेरी माँ की दुआ, मेरी माँ की मेहनत का नतीजा है। हमारी तकरीर से तब्दीली नहीं आ सकती, आपकी इस्लाह से अपने घर के अंदर अपने बच्चे की सही तरबियत कीजिए तो बड़ी इस्लाह हो सकती है। इसलिए कि एक बहुत बड़े गुरु ने कहा है, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदहा। माँ की मेहनत, बाप की मेहनत, टीचर की मेहनत से एक इंसान महान बनता है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने यह बात कही। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप जिम्मेदार है अपने बच्चों पर। आपका बच्चा शराब पीता, आपका बच्चा दीन के बारे में नहीं जानता है, तो आपसे सवाल होगा। और एक बात और इस्लाह की बोलना चाहता हूँ। जलसा बहुत खूबसूरत है, मैं पिछले साल भी आया था, एक्सीडेंट होता होता हमारा बचा था, इस बार भी आया हूँ। आज आया हूं तो एक चीज मुझे इस जलसे में अच्छी नहीं लगी, वो ये कि जो दुकानें हम लोग लगाते हैं, आप ही की जलसे की बात नहीं, और भी बहुत होता है। मैं हर जलसे में बोलता हूं, देखिए जो गलत है वो गलत है। जहां पर भी जलसा होता है वहां पर दुकान खुद भी मत लगाइए, और जो कहीं जलसा होता है उसको भी मशवरा दीजिए मत लगाइए। उसमें होता यह है कि कुछ आधे लोग वहां चले जाते हैं, जो बात कुरान की होती, हदीस की होती है, वो सुन नहीं पाते, उन मार्केट से उनका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने परसों देखा, यहाँ पर बैगनान के अंदर जलसा था, एक दुकान थी मात्र चाय की, एक दुकान सिर्फ चाय की दुकान थी, बाकी और कोई दुकान नहीं। बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारी माएं बहनें बैठकर सुन रही हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, तो क्या अच्छा होता कि वो लोग भी आकर के यहाँ बैठकर सुनते हैं। इसलिए कि ये इस तरह की बातें, दस्तारबंदी हमेशा तो नहीं आने वाला, इस मदरसे की जो मेहनत है वो आपके सामने तो हमेशा नहीं दिखाएंगे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब। तो इसीलिए जहां पर भी जलसा होता है, अल्लाह के वास्ते वहां बाजार ना लगाए, मार्केट ना लगवाए। इसलिए कि अल्लाह ने खुद ही कहा, इन्ना गज़ल बिलादि इल्लल्लाहि अस्वाक़ुहा, अल्लाह को बाजार मार्केट ना पसंद है। तो वहां पर कभी कभी बेपर्दगी भी होती है, बदनजरी भी होती है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।